आज हैं 29/8/2021 के मीठे मीठे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता ये है, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। भिन्न भिन्न समय प्रमाण संबंध को जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा के रूप की अनुभूति में मिलन मनाने, रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन होगा क्या? पढ़ाई के समय अगर कोई कहे मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान, प्रमाण संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। जैसे कोई शरीर में भारी है तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे अगर मोटी बुद्धि है, किसी ना किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही तो सभी हैं, लेकिन इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। आप सब ऐसे तो स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना। जहां बुद्धि को स्थित करना चाहो ऐसे कर सकते हो ना। जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्याधिकारी बनेंगे। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में, स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनाने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा कह रहे हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हो ना,
जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात की। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिर फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा। जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि फिक्र दे दो, तो फिर अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। अब बाबा पूछते हैं, सदा अपने को कलप पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि ये हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षयोनी होते हुए भी हार गए और पांडव 5 होते हुए भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षयोनी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो, जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। अच्छा, आज का वरदान है मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है, जो अपना स्वभाव सरल बना लेता है उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति। किसी की कमी कमजोरी को मत देखो। ओम शांति।